चलिए जी, राधे राधे एवरीवन, राधे राधे जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? जय श्री राम जी, राधे राधे। अनम्यूट करेंगे एक बार सारे और राधे राधे बोलेंगे। राधे राधे। राधे 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 जी, मैम। राधे 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 राधे। राधे राधे मैम। मैम। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे अपना जी, राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, राधे राधे जी, राधे राधे। और बहुत बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन हम क्लास शुरू करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मनस्वी, राधे राधे। कैसे है मनस्वी? बहुत टाइम बाद। सब सही चल रहा है? चलिए जी। संजना जी, राधे राधे। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, लेकिन बहुत सारे फेसेस मुझे नहीं भी दिख रहे हैं। मैं उनको बता दूं, मेरा नाम नीतू सचदेवा है और मुझे इस लाइन में प्रैक्टिस करते हुए काफी साल हो गए। वैदिक न्यूमरोलॉजी, हमारा लाल किताब, एस्ट्रोलॉजी, प्रोनोलॉजी, टैरो, ऑलमोस्ट जितनी भी अक्ल की मोडालिटी है सारी हम यहाँ पे करते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे कोर्सेज बीच में आते हैं उनका रीजन सिर्फ ये है कि कई बार हम किसी ऐसी जगह अटक जाते हैं या स्टक हो जाते हैं, आपको रेमेडी की नीड होती है। और उस वक्त अगर आप किसी के पास जाओगे तो कोई आपसे बिना पैसे लिए रेमेडी नहीं देता, और देनी भी नहीं चाहिए। बिकॉज हम कर्म भोगते हैं किसी का। अगर आप फ्री में उपचार करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपका कार्मिक डेब्ट बन जाता है। अब लाल किताब सिर्फ रेमेडी है, ये इससे पहले बहुत बार मैं कोर्स करवा चुकी हूँ। लेकिन बहुत लोगों को मिथ है, और सुना भी होगा बहुत लोगों ने, कि लाल किताब के उपाय आपको बिना जाने नहीं करने चाहिए। ऐसा सुना है किसी किसी ने? चैट बॉक्स में लिखिएगा। चैट बॉक्स में लिखिए अगर किसी ने ऐसा सुना है कि लाल किताब के उपाय बिना जाने नहीं करने चाहिए जब तक आपको प्रॉपर नहीं आती है। सुना है, प्राची ने सुना है, यस, तृप्ता ने सुना है, ठीक है। आज इसी के बारे में आपको बताऊंगी क्या मिथ है और कैसे करना चाहिए। लाल किताब का प्रॉपर कोर्स हम करवाते हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसी भी रेमेडी है, सिचुएशन बेस्ड रेमेडी होती है, कि हम, अगर मुझे नहीं पता कि मेरा राहु कहाँ बैठा है, लेकिन मुझे ये पता है कि सामने वाला जो मेरा क्लाइंट है या फिर जो भी ऐसा पर्सन है जिसको जेल होने वाली है, तब मैं क्या रेमेडी करवा सकती हूँ। ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे कि आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। जो नए बच्चे हैं, पुराने मुझे पता है क्योंकि काफी सारी फेसेस मुझे नए भी दिख रहे हैं। और फर्स्ट टाइम जुड़े हैं आप मेरे साथ, नीता जी ने भी सुना, ओके। ऐसा कोई जिसने लाल किताब पढ़ी हो? अहमदाबाद से है ओप्पो जी, ओके। और बाकी? तृप्ता जी दिल्ली से है, पुणे से है नीता जी, ओके। आप फर्स्ट टाइम है, इट मीन रायपुर से है गौरी जी, फर्स्ट टाइम, ओके। दीपाली जी दिल्ली से है। दीपाली जी शायद आप पहले कर चुकी है कोई कोर्स में से, राइट? मंजू जी फर्स्ट टाइम है, इट मीन्स ऑलमोस्ट बच्चे फर्स्ट टाइम है। जो मेरे पुराने बच्चे 5-6 दिख रहे हैं वो तो है ही। क्यों? क्योंकि ये कोर्स काफी टाइम बाद आया है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लाल किताब जो है, बहुत लोग इसको मानते हैं कि रेमेडियल बुक है ना। अगर हम कभी अब बड़ा कोर्स करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ आप एक प्रेडिक्शन, वो भी पंडित रूपचंद जोशी ने ये बोला है कि करनी नहीं है। वो सिखाते नहीं है कि आपकी डेथ कब होगी। सिर्फ आपकी डेथ से बचने का उपचार नहीं होता लाल किताब में, बाकी हर एक समस्या का समाधान होता है। लेकिन शर्त ये है कि सामने वाला करना चाहिए। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे भूख लग रही है और मुझे खाना बनाना नहीं है, ना ही मुझे खाना है। अब फिर लगती रहे भूख, लग लग के चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, खाना जब तक मैं खाऊंगी नहीं मुझे आराम नहीं आएगा। इट मीन्स कि अगर आपने लाल किताब के उपाय किए तो ये ऐसी आपकी कोई भी समस्या नहीं है जिससे आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। अब फिर दूसरा मिथ ये भी है कि लाल किताब जो है उसके जो उपाय होते हैं बैकफायर करते हैं। 10 साल पहले मुझे भी ऐसे लगता था, लेकिन फिर भी मैं ना उपाय करती थी लाल किताब के। लेकिन दिमाग में कहीं वहम था कि मैंने ऐसे सुना है, ऐसे सुना है। जैसे मैंने पुराने बच्चे को बताया कि अपना घर बनाने की मैंने बहुत सारे उपाय करे लाल किताब के, और आज मैं अपने घर में हूं मैं। तो इसी टाइप की चीजें होती हैं। आपकी कुंडली में योग है नहीं है वो, या फिर आपने कुछ अच्छा किया है बुरा किया, वो अलग कंसेप्ट है। लेकिन कोई ऐसी चीज जिसका आपको उपचार या इलाज चाहिए वो लाल किताब में है। अब यहाँ पर जो हम सीखेंगे वो सिर्फ सिचुएशन बेस्ड रेमेडी सीखेंगे, कि सामने वाला ये कह रहा है कि मुझे कर्जे की दिक्कत है। अब यहाँ पे मैं आपको ये नहीं पढ़ाने वाली हूँ 2 दिन की क्लास में कि कर्जा आपका क्यों होता है। वो अलग कंसेप्ट है जो हम प्रॉपर 3 महीने के कोर्स में करते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको ये देखना है कि आपके पास सामने वाला आया है, वो बोल रहा है मुझे कर्जा है, तो आपने ये रेमेडी देनी है और उसको बताना है कि आपने ये वाली रेमेडी ऐसे ऐसे करनी है। ठीक है ना? समझ में आ गया? ये मिथ क्लियर हो गया आपको कि यहाँ पर अगर आप कुंडली देख के करेंगे तो यस, आपको प्रॉपर लाल किताब आती होगी तो उसके उपाय आपके एडवांस होंगे। लेकिन अगर हम सिचुएशन बेस्ड रेमेडी देते हैं तो यस, लाल किताब में सब समस्या का समाधान है। और सुना किसी ने या किसी ने करी हो लाल किताब की रेमेडी और आपको ये लगे कि हाँ मैंने करी है, मुझे फर्क पड़ा है पहले से, या फिर कोई भी ऐसी चीज किसी ने बताया हो, कुछ करा हो,
और आपको ये समझ में जब से लाल किताब की रेमेडी करी है मेरी लाइफ में चेंजेस है। ऐसा कोई हैंड रेस करेगा जिसको भी ऐसा लगता है? नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, अगर लगता है कि आपने करे लाल किताब के उपाय और आपको रिजल्ट मिला है तो वो हैंड रेस करे, फिर हम शुरू करेंगे। प्राची तुमने करा है? अनम्यूट करेंगे डियर। यस मैम, गुड इवनिंग मैम, आफ्टर सो लॉन्ग। सो मुझे इस क्लास का मुझे बहुत वेट था एक्चुअली। मैंने बहुत सारे लाइक अपन तो ऑकल्ट फील्ड से हैं तो एस्ट्रोलॉजर्स के मैंने देख के भी करे थे और मेरे को बहुत आई वाज सो क्यूरियस अबाउट लाल किताब। मैंने खुद भी अपनी परचेज करके भी रखी हुई है, तो बस मैं मैनिफेस्ट कर रही थी कि कभी मैं, बट मेरे को जितने भी उपाय मैंने लाइक एक वीनस का किया था, ऐसे करके कुछ फैमिली इश्यूज का था तो वो भी करा था, और वो फिर मैंने करके अपने क्लाइंट्स को भी दिया तो वो फलित हुआ। हाँ। क्या वो लाल फलित किताब हुआ। और एडवांस आपको आती है? प्रॉपर एडवांस लाल किताब आती है प्राची? सॉरी, प्रॉपर एडवांस लाल किताब आती है आपको? नहीं मैम, वो मेरे को जिन्होंने दिया था ना उन्होंने यही बोल के दिया था, और फिर मैंने उनको वो देख के परचेज भी करी, मैंने देखा भी, तो वो चीज मैच हुई चीजें। बट मैं बहुत क्योर उस दिन से मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि मैं उसको प्रोफेशनली बहुत इन डेप्थ जाके सीखने वाली चीज है, तो मैंने उसको फिर एज ए रेमेडी लेके फिर वहां पे ही स्टॉप। बट आपकी क्लास का मुझे वेट था। मोस्ट वेलकम है डियर। यस, जैसे प्राची ने आपको बताया कि इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपको लाल किताब आनी चाहिए या फिर आपको ये पता होना चाहिए आपका मंगल बद है, मंगल नेक है, या फिर आपका बुध कहाँ बैठा, कुछ भी नहीं। सिर्फ आपको समस्या पता होनी चाहिए, लेकिन उपाय हम लाल किताब के ही करेंगे। ठीक है जी, चलिए जी, आई होप सो पेन पेंसिल जो भी आपके पास सब रेडी है। ठीक है, आप भाई ये सबको पता है इन दिनों इंस्टा ने खूब धूम मचा रखी है कि शनि आपके वक्री है, वक्री है, वक्री है ना। और सबको पता होगा, जिसको नहीं पता होगा उसको पता होगा, चाहे एस्ट्रोलॉजिकली उसको कुछ लेना देना हो या ना हो, लेकिन आपको ये पता है शनि वक्री में जो भी चीजें हमने पास्ट की करी होती हैं तो उसका आपको रिजल्ट मिलता है। स्पेशली आपका लेसन जो आप कंप्लीट करके आए हैं उस लेसन पे अब हमें सबक मिलने वाला है, या मैं यूं बोलूं कि हम समझेंगे कि, बात कर लो, कि हमें कैसे अपनी चीजों को ठीक करना है। अब लाल किताब शनि की साढ़े साती ढैया को नहीं मानती है, ठीक है, वो कहती है कि जी सारे ग्रह सेम होते हैं, लेकिन शनि की जो दशा महादशा है या जिसमें आपको चीजें फेस करनी पड़ती हैं वो लाल किताब के अंदर एक एक चीज आपकी लिखित है ना। आप सबसे पहले शनि का उठाते हैं। शनि आपको लाइफ में हर्डल देते हैं, ऑब्स्टिकल देते हैं आपको लाइफ में। जो शनि है वो डिले देते हैं, सबको पता है, सारे ही अकल्ट से बैठे हैं और जो नहीं बैठे हैं उनको भी पता है कि जो शनि है उनका नाम ही है शनि। शनि धीरे धीरे ही आपकी लाइफ में चीजों को आगे मूव करते हैं। आप लिखेंगे कि जिनको भी करियर में इश्यू आ रहा है, क्यों? क्योंकि करियर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, स्पेशली जिनकी जॉब चली जाती है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी जॉब चली गई है, या फिर आपको लग रहा है कि ऐसा आपका ऑफिस का स्टाफ है या आपके बॉस ऐसे हैं जो हमेशा आपको ही टारगेट करते हैं। इट मीन्स हम एज ए एम्प्लॉय वहां काम कर रहे हैं तो आपको सुननी पड़ रही है, तो शनि आपका कहीं ना कहीं पीड़ित होगा। दशा महादशा में आया होगा, वहां आपको रेमेडी करनी है। सिचुएशन बेस्ड रेमेडी क्या होती है कि मुझे सिचुएशन पता है, कुंडली को तो मुझे खोलना ही नहीं है। जब भी आप करियर में इश्यू लिख लेंगे कि करियर में अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपने, अच्छा, शनि सिर्फ एक चीज नहीं देते, इसमें से दूसरा भी एड ऑन करते हैं। अगर आपके ऊपर पुराना कोर्ट केस है बहुत लंबे समय से, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 2 साल, 4 साल, 5 साल, ये मैंने अपनी पेड क्लासेस में करवाई है लोगों के, बहुत लंबे लंबे जो प्रॉपर्टी के केस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। आपने ये सैटरडे को करनी है, 6 बजे के बाद नहीं करनी। मतलब आपने जब आपका सूर्य उदय होता है 7 बजे से लेकर शाम के 5, 5:30 बजे तक कर सकते हैं, उसके बाद इस रेमेडी को नहीं करेंगे। आपने लेना है 1.25 मीटर काला कपड़ा, उसके अंदर डालने हैं आपने कोयले। कोयले सबको पता है क्या होता है। उसके अंदर डालने हैं अपने 8 मुट्ठी जो है काली वाली साबुत दाल। उसके अंदर डालना है आपने एक नेल मतलब कील। इन सब की बनाएंगे पोटली। जिस भी पर्सन को करियर में इश्यू आ रहा है या कोर्ट केस आपको लग रहा है कि बहुत लंबे समय से है, अब ये आपके फेवर में आ जाना चाहिए और वो नहीं आ रहा, तब आप सिर्फ उसी पर्सन के ऊपर से वारेंगे और आप इसको जल प्रवाह कर देंगे एटलीस्ट 3 सैटरडे।
यस करुणा जी, अभी तो एक ही रेमेडी हुई है। मैम कोयला कितना लेना है? कोयला 400 ग्राम। 400। ठीक है, थैंक यू मैम। लास्ट में है कील, हथौड़े वाली कील, नेल जिसको बोलते हैं। अब अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली जानना चाहते हैं, जिसको ये पता है कि मेरी शनि की साढ़ सती है, ढैया है, या शनि में आपके सूर्य की महादशा अंतरदशा कुछ भी है, अब वो लोग कैसे करेंगे? वो इसको कम से कम 8 शनिवार करेंगे। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि शनि की साढ़े सती में आपके ऊपर लिटिगेशन भी होता है, बदनामी भी होती है, झूठे इल्जाम लगते हैं, कोर्ट केस होता है। तो आप पहले से ही, जब आपको पता है कि मुझे ये चीज करनी है, मेरी ये दशा शुरू हो चुकी है, तो इस रेमेडी को पहले से ही कर देंगे। अब यहाँ पर जो लोग बैठे हैं बहुत सारी रेमेडीज करके बैठे होंगे, और कभी रिकॉल करना चीजों को आप, कि जब भी कहीं हम प्रॉब्लम में फंसते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी कि रेमेडी आपको 100% लेती है, लेकिन रेमेडी आपको 80% तो सेव कर ही लेती है। अब जो ग्रह आया है वो 10-20% तो आपको दिक्कत देगा ही देगा, है ना, वो कर्म भी इन्वॉल्व है। मोना जी मैं रिपीट कर देती हूँ, पहले लिख लेंगे आपने कैसे, क्या क्या लिखना है। शनि की साढ़े सती हो, ढैया हो, दशा महादशा चल रही है। अब ये हमें नहीं पता कि उसमें क्या होता है, उसमें आपको करियर में प्रॉब्लम आती है, या फिर उसमें आपके ऊपर कोर्ट केस, लिटिगेशन, बदनामी, झूठे आरोप लगते हैं, और आप समझ ही नहीं पाते हैं कि यार मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, वो मुझे ऐसा क्यों कह रही है। ऐसे केस में 1.25 मीटर काला कपड़ा लेंगे, 400 ग्राम कोयला, कोयला भी दो प्रकार का आएगा, कच्चा कोयला लेकर आएंगे और किसी भी दुकान से आपको मिल जाएगा। साबुत वाली दाल लेंगे, और एक नेल मतलब कील लेंगे, उसको बांध लेंगे एक ब्लैक कलर की पोटली में, और उस पर्सन के ऊपर से मारेंगे जिसके ऊपर ये वाली प्रॉब्लम है, करियर है, कोर्ट केस है, कुछ भी है। अब यहाँ पर एटलीस्ट 3 शनिवार करेंगे। अगर बिल्कुल ही प्रॉब्लम है, जॉब से ही निकाल दिया गया है, जैसे मैंने बोला, अगर आपने लेट शुरू किया है तब, या फिर कोई बहुत सूर्य में शनि चल रही है, या फिर आपको लग रहा है कि शनि की साढ़े सती चलेगी 8 साल, तब आप 8 शनिवार एटलीस्ट करेंगे। यस गौरी जी, 8। अब जल प्रवाह बोला तो है मुक्ता जी, पोटली को वार कर जल प्रवाह करना है। जल प्रवाह का सिस्टम जिसके यहाँ नहीं है, तो वो शनि मंदिर में रख कर आ जाएंगे, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं दिखेंगे। करुणा जी क्या लिख रहे हो? पूर्णमासी के बाद शुरू करो ये कह रहे हो? हाँ अभी तो आ ही जाएगा, अभी यही वाला शनिवार ही आएगा पूर्णमासी के बाद। हाँ चैनल में शुरू कर सकते हो। मैम पूर्णमासी की बात तो अब अंधेर स्टार्ट हो जाएगा ना सैटरडे नहीं से, नहीं, तो ऐसा कुछ करेंगे भी ना नहीं है, फिर? कर सकते हो। लाल किताब की ठीक है रेमेडी आप, ऐसा नहीं है कि आपने चानने या अंधेरे में करनी, कर सकते हैं। मैम, आपकी बहुत सारी रेमेडीज मैंने काफी सारे क्लाइंट्स को दी है और सारी मस्त, बहुत थैंक यू। बढ़िया। मैं थैंक यू तो सो सोई मच। हुई थी, अभी लेटी हुई थी, इतने में मैसेज पॉपअप हुआ, मैंने जैसे देखा अरे मैम का है, मैं बस लाल किताब रेमेडीज के चक्कर में भाग गई थी। मैं चल बाद में सोएंगे अब। क्योंकि ना ये बहुत टाइम से आया नहीं था, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लाल किताब की रेमेडी करनी है, लाल किताब की रेमेडी करनी है, तो फिर मैंने कहा कि चलो छोटी क्लास तो कर ही सकते हैं फिलहाल। ठीक है, दाल लेनी है आपने 8 मुट्ठी। अब यहाँ पे कोई, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना प्राची? ठीक है। अब यहाँ पर कोई झूठा केस है, सच्चा केस है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, सामने वाला हमारा क्लाइंट है तो आपको ये रेमेडी देनी है। ठीक है, जैसे कोई मेरे से पूछ रहा था कि कोई ऐसी एक रेमेडी मिल जाए जिससे मेरा पैसा भी आ जाए, मेरा परिवार भी सुखी रह जाए, और रोज पैसा आए, और मुझे कोई दुख ना हो। ऐसी तो दुनिया में कोई रेमेडी नहीं है कि आपको मैं एक रेमेडी दे दूं और आपको जीवन में कष्ट ही ना हो। फिर तो हम भगवान ही बन जाएंगे, और हमारे यहाँ नीचे फिर कोई जगह नहीं है, फिर आपको ऊपर ही जाना पड़ेगा। क्योंकि आपके, अगर ऐसी कोई रेमेडी बनी होती तो उसके बाद भगवान श्री राम भी इतना कष्ट नहीं भोगते, कर्म तो आपको भोगने हैं। लेकिन पंडित रूपचंद जोशी ने लाल किताब में ये साफ लिखा है कि ये जो रेमेडी अगर आप करेंगे तो आपको आपकी समस्याओं का जो है मुक्ति समस्या से मिलेगी। 7 टाइम होना जी, 7 बार मारनी है। ठीक है, 7 बार।
और आपको देखेंगे वो रेमेडी आपको ना अलग टाइप की मिलेंगी, जो शायद लोग इजिली नहीं करते। अब तो बहुत फेमस है। अब और लिखेंगे पैसे के लिए। ऑफ कोर्स पैसा बहुत जरूरी है, बार बार मैं कहती हूँ कि पैसे का फ्लो बना रहना चाहिए, है ना। चंद्रमा होता है हमारे कैश फ्लो का कारक। अब जिन लोगों का चंद्रमा वीक होता है या फिर चंद्रमा पीड़ित होता है, तो ऐसे लोगों के पास ना रुक रुक के अटक अटक के पैसा आता है, और सब अपनी चंद्रमा की पोजीशन को देख लेंगे। वैसे बहुत सारे ग्रह रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, लेकिन अगर पैसे की निरंतर ही समस्या बनी रहती है, इस रेमेडी को आपने सोमवार को करना है। सोमवार, कैसा भी सोमवार, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, इससे फर्क नहीं पड़ता। चांदी की 4 ठोस गोली, और ये मेरे पास कितने ही सालों से होंगी, जब मैं अर्न ही नहीं करती थी, सिर्फ हाउस वाइफ थी, घर बैठती थी। आप ये लगा लो, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एस्ट्रोलॉजी में आऊंगी। चांदी की 4 ठोस गोली सुनार से बनानी है, बना देगा आपको, बनी बनाई मिल जाती है। आपने व्हाइट नया कपड़ा, कोरा कपड़ा लेना है, और उसमें बांधकर मेल फीमेल दोनों ही अपने वॉलेट मतलब पर्स में रखेंगे। क्लियर है ये? कैश फ्लो के लिए, या फिर आपको लगता है कि निरंतर पैसा जो है वो आपके पास टिकता नहीं है, आ रहा है लेकिन बचता नहीं है, चांदी की 4 ठोस गोली उसको बोलेंगे, वो बना के दे देगा अपने आप। सबको पता होता है, सुनारवी लाल किताब के जो एस्ट्रोलॉजर है उनके साथ काम करते हैं, तो इजीली आपको वो बना देंगे। व्हाइट कपड़े में, कपड़ा आपका नया होगा, जैसे 100 मीटर कपड़ा मिलता है ना ब्लैक वाला, व्हाइट मिलता है, लेके आना, बांध लेना, बाकी को किसी और काम भी यूज कर लेना। आपने अपने पर्स में रखना है हमेशा। अब जो लोग ये पूछते हैं कब तक रखेंगे, कब तक का इसमें ऑप्शन नहीं है, कोई ग्राम नहीं है, सिर्फ अपने आप आपको बना देगा वो। जो सुनार होते हैं उनको पता होता है, बिकॉज लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर से वो काम करते हैं, आप कुछ नहीं कहना उसको। आप नहीं, लॉकर में नहीं रख सकते, अपने पर्स में रखना है आपने। लॉकर में रखने के लिए और बहुत सामान होता है लाल किताब के अकॉर्डिंग। इसको आपने कैश फ्लो, लॉकर में रखा हुआ पैसा हम रोज खर्च नहीं करते ना, जेब में रखा हुआ पैसा हम रोज खर्च करते हैं। ठीक है जी। अब मैंने एक रेमेडी दी थी बहुत पहले, शायद कुछ बच्चों को पता हो, जो बहुत पुराने हैं, मे बी प्राची वगैरह को ना पता हो। जिन लोगों को कैंसर, जो आजकल बहुत ही इजी सुन रहे हैं आप, ठीक है, या फिर किडनी कोई इशू, या फिर आपके लीवर में कोई समस्या है, और आपको लग रहा है कि हमने बहुत उपचार कर लिया, बहुत जगह ट्रीटमेंट कर लिया, और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। कैंसर देने वाले ग्रह कौन से होते हैं, कौन लिखिए चैट बॉक्स में, अगर आपको पता है कि कैंसर कौन कौन से ग्रह से होता है। चैट बॉक्स में लिख दीजिए एक बार, अगर पता है तो। जुपिटर कैंसर में देता। राहु, यस। केतु, वेरी गुड। राहु केतु। ज्योति जी, 1.25 मीटर कपड़ा लेना है, उसमें से आपको कट करना है मार्स। ठीक है। यस, मार्स से सर्जरी होती है, और आपका शनि भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने रेड कलर के कपड़े में, जो आपका ड्राई कोकोनट होता है ना, जिसको आप वो बोलते हो ड्राई वाला जो प्रसाद मिलता है ना, वो पूरा डाल देना है। बादाम डालने हैं आपने कम से कम 8, शेल वाले, जो छिलके वाले बादाम होते हैं जिनको हम तोड़ते हैं वो, और डालने हैं छुआरे कम से कम 9। इस रेमेडी को, अगर कोई ऐसा पेशेंट है वो बेड रिडन है, इन, लेकिन इन तीनों बीमारियों में लेंगे बस, ठीक है, बाकी में नहीं लेंगे। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो बेड रिडन है और ना चल सकता है, डॉक्टर ने बोल दिया कि इनको डायलिसिस पे है, ऑलमोस्ट आपने सुना है डायलिसिस वाला बंदा वापस नहीं आ सकता, है ना,
लेकिन फिर भी कोई ना कोई आपको लग रहा है कि अभी स्टार्टअप है तो साथ के साथ इस रेमेडी को करवाएंगे, या अगर आपको देखना आता है तो पहले शुगर की कंडीशन देख लेंगे कैसे कैसे। किडनी का इश्यू कौन देता है? शुगर देते हैं। अगर आपका शुगर पीड़ित है तो आपको किडनी की समस्या होगी। जिन लोगों का 6 8 12 में होता है उनको प्रॉब्लम होती है। ओपोजी अभी तो मैंने बताया कुछ नहीं है, पहले मुझे रिपीट करने दो, मैं उसके बाद हमेशा रेमेडी रिपीट करती हूँ, ठीक है। अब इसको आपने उस पीड़ित पर्सन के ऊपर से वारना है और जल प्रवाह करना है, लेकिन ये रेमेडी आपको लगातार 43 डेज करनी है। हम डॉक्टर के पास रोज चक्कर लगाते हैं। मान लीजिए किसी को कैंसर डायग्नोज हो गया, डॉक्टर जब जब उनको बुलाएंगे वो जाएंगे, चाहे वो कीमो के लिए जा रहे हैं, किसी चीज के लिए जा रहे हैं, सर्जरी के लिए जा रहे हैं, चाहे ब्रेन ट्यूमर है तब भी इस रेमेडी को करवाएंगे। लेकिन फिर लोग जो हैं वो सिर्फ रेमेडी करने नहीं जा सकते जिसमें आपके 50 रुपए भी लगने, और वहां पे आप 50 लाख दे सकते हो। इट मीन्स यूनिवर्स नहीं चाहता कि आपकी ये चीजें रिजोल्व हो और आप ठीक हो। जो लोग ये कहते हैं कि मैं रोज सोचती हूँ मैं मंदिर जाऊंगी और मैं जा नहीं सकती, तो इट मीन्स कोई ना कोई जो चीजें हैं वो आपको रोक रही। ऐसा नहीं है होता कि कभी मेरे साथ नहीं होती चीजें, मुझे भी लगता है कि यार थक गई हूँ, सुबह से उठ नहीं जाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं नहीं, अगर ये थॉट आ गया तब तो बिल्कुल ही जाना है। मैं रेमेडी रिपीट कर देती हूँ एक बार फिर से। कैंसर किडनी या लीवर, और ये छोटा मोटा नहीं है कि आपको छोटी सी समस्या होगी, स्वेलिंग होगी, आपको लग रहा है कि बेड रिडन पर्सन है या फिर सर्जरी है, डॉक्टर ने सर्जरी बता दी है और आपको कीमो होने वाली कोई ऐसा पर्सन है क्लाइंट और आपको वहां जाना पड़ेगा, तो इस रेमेडी को कंटिन्यू करवाएंगे, वो पर्सन ठीक ठाक होकर आपके पास वापस आ जाएगा, ठीक है। रेड कपड़े में छुआरे, नो। बादाम, बादाम कौन से? जो शेल वाले होते हैं, छिलके वाले, जिसको आप तोड़ के अंदर गिरियां निकालते हो। और आपका कोकोनट, जिसको खोपा या ड्राई कोकोनट बोलते हैं, इन सबको बांधेंगे, उस पर्सन के ऊपर से मारेंगे और जल प्रवाह कर देंगे। अगर कोई ऐसा पर्सन जो ये कह रहा है कि मैं जल प्रवाह मैंने 10 दिन किया और मैं भूल गया, बीच में मेरा गैप हो गया, तो फिर आप दोबारा से स्टार्ट करेंगे। इसलिए ना भूलें तो बेहतर है, क्योंकि इन बीमारियों से डॉक्टर तो आपसे पैसा लेगा ही लेगा, ठीक है। बादाम 8, डॉक्टर तो आपसे पैसा लेगा ही लेगा, लेकिन आपके पास ये बेस्ट जो है वो ऑप्शन है बचने का इन चीजों से। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरी कुंडली में राहु चंद्र की युति है या मंगल केतु की युति है, तो ऐसे लोगों को भी कैंसर डायग्नोस होने के चांसेस होते हैं। अब मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, डिपेंड करता है आपकी टक्कर पे, दृष्टि पे, सब कुछ, लेकिन यस ये पक्के योग हैं जो आपको दिख रहे हैं, या शनि केतु होता है तो इजिली आप देखेंगे ऐसे लोगों को प्रॉब्लम होती है। तृप्ति जी 43 दिन लगातार। छुआरे ज्योति जी, नो। 9 छुआरे नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घुमाना है। अगर वो पर्सन सक्षम है, मतलब चल फिर सकता है, खुद जाए तो बहुत बेहतर है। 7 टाइम, 7 बार। पानी ना हो मोना जी, ये तो पानी में ही होगा, ये तो पानी में ही होगा, बाकी इसका सब्स्टिट्यूट बहुत होते हैं, लेकिन ये वाला उपाय तो आपका पानी में ही होगा। बहुत लोग इसलिए भी नहीं कर सकते कुछ इस टाइप के उपाय, पानी का सिस्टम नहीं है, लेकिन यस हम ब्लेस्ड हैं कि हमेशा पानी वाली जगह पे रहते हैं। प्राची तो समुद्र के पास ही रहती है, जब मर्जी जाके कर आती है। मनीष जी ये वाला नहीं कर पाएंगे फिर आप, है ना, फिर आपको कोई और करना पड़ेगा। अगर टाइम हुआ तो बता दूंगी, लेकिन ये वाला नहीं कर पाएंगे। अच्छा लिख लो, अगर आप पानी वाला नहीं है तो ये सिर्फ कैंसर के लिए है जो मैं बताने वाली हूँ। इसमें लीवर और किडनी नहीं आएगा, ओनली कैंसर के लिए। अगर कैंसर जैसी समस्या है, या फिर आपको थ्रोट कैंसर है, गले का कैंसर है, कोई भी कैंसर है, या फिर अभी आपको लग रहा है कि डॉक्टर ने बोला है कि आपके मुझे ना टेस्ट करवाने हैं और ये आपको हो सकता है, ये रेमेडी पता होगी, मैंने करवाई है बहुत। आपने इमली लेनी है 400 ग्राम, बिना बीज वाली इमली। सबको पता है क्या होता है, उसमें बीज नहीं होने चाहिए। ये भी आपको इजिली किसी परचून की दुकान से मिल जाएगी। जिस पर्सन के आपने टेस्ट करवाने जाना है कैंसर का, या फिर आपको पहले से ही आभास हो गया, इंट्यूशन हो गई है कि इनके साथ ऐसा हो सकता है, सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो पहले ही करवा देंगे। 400 ग्राम इमली
उस पर्सन के ऊपर से वारेंगे बिना बीज वाली, और पीपल के पेड़ की जड़ के पास रख के आ जाएंगे। वो पर्सन खुद जा सकता है तो और ज्यादा बेहतर है, नहीं जा सकता तो उसकी वाइफ चली जाएंगी, बेटी बेटा जो भी है वो चला जाएगा। रीना जी, हस्बैंड के इश्यू के बारे में क्या बताएं? करुणा जी, अगर कैंसर डायग्नोज हो चुका है, बुध और शनि करवा देंगे, बुध शनि बुध शनि। अगर आपको लग रहा है कि अभी ऐसे सिम्टम्स हैं या आपको दशाएं दिख रही हैं, तो बुधवार से शुरू कर देंगे। मुक्ता जी, कम से कम अगर मैंने बोला कि आपको लग रहा है कि सिचुएशन ज्यादा खराब है, बुध शनि करवाएंगे कम से कम 2 महीने भी। इसमें एक आधा गैप लेना सकते हैं तो ले सकते हैं, इसमें बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नहीं, अपना जो करते हैं प्राची वो करेंगी, अपने आप को लॉक करेंगे बस, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। और जब हम करके आएंगे किसी पर्सन का, तो नमक के पानी से हाथ धो लेंगे। हाँ, खोपा साबुत लेना है, यस पूरा। इमली भी 7 बार वारनी है, 7 टाइम, और एंटी क्लॉकवाइज। अब जो लोग वारेगा, या फिर मान लीजिए आप वार रहे हैं, तो ये कोशिश करेंगे अगर पर्सन बेड रिडन है तो उसके आसपास और कोई बंदा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे खड़े हैं हम वार रहे हैं, कोशिश करेंगे सामने वाला अकेला हो जिसके ऊपर से वार रहे हैं। बिकॉज आपने देखा है जब मंदिर में पंडित जी झाड़ा लगवाते हैं, तो हम झाड़ा लगवा रहे हैं तो पंडित जी खुद जो समझदार होते हैं आसपास के लोगों को हटा देंगे कि आप दूर हो जाओ। अगर झाड़ा भी लगवाते हो आप, आई होप सो, झाड़ा सबको पता होगा, नॉर्थ में तो पता है, बाकी मुझे पता नहीं। झाड़ा मतलब पंडित जी से झड़वाते हैं जब भी हमें कुछ नेगेटिविटी फील होती है ना। तो जब भी हम लगवाते हैं, कुछ लोग मैं देखती हूँ वही खड़े रहते हैं, तो वो फिर झाड़ा उन्हीं के ऊपर चढ़ जाता है सारा। इस करके इन छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। इमली वाला कितने दिन करना है? शैली जी, इमली वाला डिपेंड करेगा कि अभी आपने जो है वो रिपोर्ट आ गई है नेगेटिव, तो आप कम से कम 2 महीने लगातार करेंगे, ताकि जब तक आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ जाती। अगर आपको लग रहा है कि अभी रिपोर्ट का टेस्ट आपने करवाना है, तो ये बुधवार शनिवार कर ले। हाँ, पीपल की जड़ पर, यस, रख के आ जाएंगे। लेकिन जो ये रखने वाले ऐसे वाले उपाय है ना, उसमें ना आप पीछे पलट कर नहीं देखेंगे, चाहे आपको आवाजें आती रहे या कुछ भी होता रहे, आपने पीछे पलट कर नहीं देखना। अब माइग्रेन जैसी बीमारी सबने सुना है, माइग्रेन। अब ये किसने सुना है कि माइग्रेन का इलाज नहीं होता? सुना है ना, कि पर्सन पीड़ित ही रहता है, उसको दुख ही रहता है, लेकिन वो पर्सन जो है, डॉक्टर कहता है कि आप मेडिसिन खाओ, ऑफ कोर्स डॉक्टर यही बोलेगा, उसको आप पैसा दोगे, या फिर आपको बहुत ज्यादा लाइट में नहीं रहना। अब माइग्रेन भी आपका सूर्य और मंगल देते हैं, ठीक है। अब सूर्य मंगल जो कुंडली में 12वें घर में होंगे, 8वें घर में होंगे, छठे घर में होंगे, तो ये बीमारी आपको होगी। अब माइग्रेन का आपको इलाज, क्योंकि ये मैंने अपने घर में करवाया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सूरज उगने के समय, मान लीजिए अब आपके शहर में सूरज कब उगता है, 7 बजे 6 बजे, है ना, सबका अलग अलग समय। जब भी आपका सूरज उगा, मतलब सन आपका राइज हो गया, तब आपने एक गुड़ का टुकड़ा लेके चौराहे पे जाना है, ठीक है। अब वहां पर आपने दक्षिण की तरफ मुंह करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने साउथ है, गुड़ का टुकड़ा आपने अपने दांतों से कट कर देना है, और वो आपने चौराहे पे डाल देना है। इसको कोशिश करेंगे रेमेडी को संडे को ही करें, या फिर मंगलवार को करें। अगर मंगल को शुरू करेंगे तो 5 मंगलवार रिपीट करेंगे, अगर संडे को शुरू करेंगे तो 5 संडे करेंगे। ये मेरे फैमिली में ही खुद को मतलब थी किसी पर्सन को, तो मैंने करवाई है, उनको कितने सालों से थी। लेकिन यस, अब उनको ऐसा बहुत रिपीटली नहीं होता, कभी 6 महीने साल में हो गया तो हो गया, लेकिन यस ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, जब ये उपाय आप कर लिए, आपने वो जो टुकड़ा है वो काट दिया मुंह से, वहीं फेंक के आगे, वापस आप घर आ जाएंगे या ऑफिस चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप फिर किसी से वापसी अगर घर आ रहे हैं तो बात नहीं करिए।
चुपचाप घर आना होता है। जिस उपाय में मैंने आपको बोल दिया कि आपने चुपचाप घर आना है, तो आपने चुपचाप घर आना है, रास्ते में किसी से बात नहीं करनी। वीवो जी आपने क्या लिखा है, मेरी तो समझ में नहीं आ रही है। पीरियड्स में कर सकते हैं, करो ना ये वाला। पीरियड्स में ये वाला उपाय कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, घर वापस आ सकते हैं। नहीं, घर से क्यों काट के ले जाएंगे, वहीं जाके काटेंगे। घर से काट के नहीं ले जाएंगे, घर से काट के कैसे, हाथ में पकड़ के, वही उपाय वहीं क्या है। हाँ हाँ, जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है अब। डायरेक्शन शाली जी, साउथ, दक्षिण की तरफ आपका फेस होना चाहिए। हाँ, साउथ साइड फेंकना नहीं है, आपने फेंकना चौराहे पे है। आपका जो मुंह है वो दक्षिण की तरफ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं खड़ी हूँ, मेरे हाथ में गुड़ का टुकड़ा है और सामने दक्षिण है, तो मैं बोल रही हूँ कि मेरे को जो प्रॉब्लम है माइग्रेन की, मैं उसको यही छोड़कर जा रही हूँ। मैंने गुड़ को काटा दांतों से, दोनों टुकड़े फेंके और सीधा मैं निकल गई। और ऐसे उपाय जब भी आप करेंगे, तो कभी भी जिस रास्ते से मैं गई हूँ वहीं से वापस मुड़ के नहीं जाऊंगी, अगली पिछली गली से घूमकर अपने घर जाते हैं। दोनों फेंक देंगे गौरी जी, यस। क्योंकि लाल किताब में आपने देखा है कि कोई जेमस्टोन वगैरह वो आपको प्रेफर नहीं किए जाते। सिर्फ आपको रेमेडी दी जाती है कि आपको रेमेडी करनी है और उसके बाद आपको सोल्यूशन मिलेगा। हाँ जी, करुणा। मैम एक चीज और पूछ रही थी, आपने एक और रेमेडी दी थी वो शादी वाली सिप्पी सितारे वाली। तो जैसे गर्ल्स होती हैं तो वो चौराहे पर जाती हैं, तो चार आपने जो बताई थी, तो पीरियड्स में भी जा सकते हैं उसमें चौराहे हाँ पे? हाँ, कौन सी वाली बताई थी? सिप्पी सितारे वाली मैम। अच्छा, हाँ जा सकते हैं। तो अगर कोई नहीं, दिक्कत नहीं है किसी को जैसे अगर चौराहे वहम है, पर? देखो अब तो मुझे तो कोई वहम नहीं है, अब तो मैं ऐसी सिचुएशन में आ गई, मैं तो कोई वहम करती नहीं हूँ। अगर किसी को वहम है तो 3-4 दिन नहीं जाएंगे पीरियड्स में, बस ये कर सकते हैं। क्योंकि नहीं नहीं, तो जैसे फ्राइडे आया फिर क्या करेंगे उस केस में, फिर फ्राइडे आ फिर गया वो फिर? किसी और से करवा देंगी ना, अपनी किसी भी फैमिली मेंबर से करवा देंगे। अच्छा, उसको ले जाएं साथ में और तुम हाँ, थोड़ा, हम थोड़ा दूर खड़े हो जाएं और वो दूर कर पड़े लें। हो, हाँ हाँ, ठीक ऐसे है। कर सकते। ठीक है, थैंक कर्जा भी बहुत बड़ी समस्या है कि कर्जा नहीं उतर रहा, कर्जा नहीं उतर रहा। अगर आपको कर्जे की समस्या है या काफी लंबे समय से कर्जा आपका नहीं उतर रहा, तो मैंने एक टोटका भी दिया था, किसी को याद हो, फिटकरी वाला, ठीक है, वो भी बहुत अच्छी रेमेडी है, उसको कर सकते हैं। लेकिन लाल किताब की लिखेंगे, जब आज लाल किताब कर रहे हैं, आपने शनिवार को एक लेना है नारियल। कौन सा वाला, जो शेरा वाली माता पर चढ़ता है। उस नारियल को आपने अपनी ऊंचाई के बराबर धागे से बांधना। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक दीवार पे खड़ी हो गई और मैंने निशान लगा लिया, कर्जा मेरे नाम है, मैंने निशान लगा लिया कि मेरी हाइट यहां तक है। उस हाइट का बराबर धागा लूंगी, जो भी मेरी लेंथ होगी, लंबाई होगी, ऊंचाई होगी, वो धागा कट करके उसका नारियल पे इसको लपेटेंगे, जितनी बार भी लपेट सकते हैं। फिर उस पर्सन के ऊपर से मारेंगे जिसके ऊपर कर्जा है, और इसको जल प्रवाह करेंगे। और जल प्रवाह का ही ऑप्शन है ये वाला उपाय। जो जल प्रवाह का नहीं है वो मैं आपको भी अगला बता दूं। रेणुका जी, कैमरा ऑन होगा तभी आपसे बात होगी। धागा, धागा काला, ब्लैक, जो आप हम बांधते हैं नजर के लिए केवल पैर पे। अनम्यूट कीजिए रेणुका जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। मैडम घर में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, अननेसेसरी प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसके लिए कुछ रेमेडी है? ये हम घर की प्रॉब्लम ही कर रहे हैं रेणुका जी, सारी प्रॉब्लम घर में से निकल रही है ये, है ना, ये सबके नहीं घर मैडम, में। बेटे की शादी में रुकावट आ रही, जो हस्बैंड के जॉब में रुकावट आ रही, इसलिए। तो जॉब का तो मैंने बता ही दिया आपको अभी कि करियर में अगर इश्यू आ रहा है तो आपने ये रेमेडी करनी है। सबसे पहले मैंने जॉब का बताया ना, कि अगर किसी को जॉब में प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहली वाली जो मैंने रेमेडी बताई है आपको वही करनी। मैं लेट ज्वाइन करी थी मैडम, हाँ, सॉरी। तो रिकॉर्डिंग से देखेंगे फिर।
ठीक है। सरिता जी, काला धागा नहीं पता कौन सा होता है आपको? काला धागा जो कई बार बच्चों को पहना देते हैं पैरों में, है ना? राजेंद्र जी लोन का रिपीट कर दें, ठीक है। शनिवार को करेंगे इस उपाय को, अपकमिंग सैटरडे कर लेंगे जो आ रहा है। एक लेंगे नारियल, जटा वाला नारियल, सबको पता है जो पूजा के लिए काम आता है। अब ये नारियल हम आगे जो क्लास में जाएंगे उसके बहुत उपाय हैं। क्यों? क्योंकि शनि और राहु का होता है ये, इसमें ही आपको कितने उपाय मिल जाएंगे, ठीक है। और करुणा को तो शायद याद होगा, बहुत सारे उपाय हमने करे हुए हैं इससे। यस करुणा, क्योंकि करुणा भी काफी टाइम से जुड़ी हुई है तो हमने बहुत सारे मैम उपाय। बहुत सारे करे और बहुत बढ़िया उपाय है, मैं सारे क्लाइंट्स को हाँ, वही देती हूँ, सब काम आते हैं सारे काम। यस। अब ये जो है, इसके बाद आपने अपनी हाइट के बराबर एक धागा लेना है, ब्लैक कलर का सिंथेटिक धागा आता है, कच्ची रील वाला धागा नहीं लेंगे। नारियल के ऊपर उस धागे को लपेट देंगे जितनी मेरी हाइट है। मान लीजिए मेरी 5'3" है, तो मेरे ऊपर अगर कर्जा है तो मेरा ही मेजरमेंट लिया जाएगा। सपना जी के ऊपर है तो सपना जी का लिया जाएगा, प्राची के ऊपर है तो प्राची, ऐसे आपका अपना। ये नहीं है कि कर्जा तो हस्बैंड के ऊपर है, धागा मैं अपना नाप दूं, ठीक है। आपने उसी वार कर उसको जल प्रवाह करना है। शर्मिला जी, पानी वाला नाला होता है जटा वाला, है ना? जो दूसरा होता है वो सूखा खोपा होता है, ड्राई कोकोनट। जहां मैं बोल रही हूँ नारियल पानी वाला, आपका हरा वाला नहीं, पीने वाला नहीं, जो हम शेरा वाली माता के या काली माता के मंदिर में चढ़ाते हैं। 7 टाइम मारना करना, 7 टाइम। अब जिन लोगों के यहाँ जल प्रवाह का सिस्टम नहीं है वो कैसे करेंगे? जल प्रवाह का सिस्टम नहीं है तो इस उपाय को कर लेंगे, लेकिन जितना पावरफुल मैंने आपको बताया नारियल वाला, ठीक है, वो ज्यादा बेस्ट आपको रिजल्ट देगा, 2-3 बार में दे देगा। बाकी सावन में तो हमने कितने करे ही हैं, वो भी अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं अब बताने वाली हूँ, बहुत सारे लोग इस उपाय को बीच में ही छोड़ देते हैं, या फिर आप ये कह लीजिए कि आपके ग्रहों की दशा युति ऐसी होती है और आपकी वो चीजें पूरी नहीं हो पाती। अब ये वाला होगा बुधवार को, ये भी आपका कर्ज मुक्ति से आपको निजात दिलवाता है। पान का पत्ता लेंगे, एक लेंगे फिटकरी एलम, और लेंगे सिंदूर। कर्जे की समस्या है कितनी बड़ी है आपका? 30 लाख का लोन है, 25 का, 10 का, 5 का, जो भी है, उस समस्या को बोलेंगे। पान का पत्ता आपने लिया, आपने थोड़ा सा सिंदूर डाला उसके ऊपर, आपने फिटकरी का टुकड़ा रखा, और आपने उस पत्ते को बंद कर लेना है, और आपने पीपल के पेड़ के पास जाना है, और आपके ऊपर क्या समस्या है, कैसा आपका कर्जा है, आपने वो बोलना है। और पीपल के पेड़ की जड़ पर आपने उस फोल्ड करे हुए पत्थर को वहां रख देंगे, और उसके ऊपर कुछ हैवी ईंट पत्थर जो भी है वहां पर दबाकर आ जाएंगे, और बोलेंगे कि जो भी मेरा कर्जा है मैं उसको आज ही खत्म करती हूँ या करता हूँ, और पीछे पलटकर नहीं देखी। इस रेमेडी के साथ कुछ प्रिकॉशंस भी लेंगे कि आपको अपनी पहली जो कर्जे की किस्त है वो मंगलवार को देनी है। अगर आपने मंगलवार को कर्जा उतारने की कोशिश करी तो वो कर्जा आपका 1 साल से भी पहले से उतर जाता है। और दूसरा पक्ष इसका ये है कि अगर आपने मंगलवार को कर्जा लिया तो वो कर्जा आपका ताउम्र नहीं उतरता। इस करके ध्यान रखेंगे इन चीजों का, कि आपको छोटी छोटी सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। एक और, किचन में एक ब्लू कलर की पानी की बाल्टी भर के रखेंगे, खुली ओपन, जिसके ऊपर कर्जा है। मान लीजिए मेरे ऊपर है, किचन मैंने वाइंड अप कर दी, सारा काम हो गया, सफाई होगी, तो मैंने खाली बाल्टी भर के टैप से वहां रखा, और इंटेंशन ये डालेंगे कि मेरा जो कर्जा है वो साल के अंदर उतर जाए। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसको अपने घर के बाहर पौधों में डाल देंगे। इस रिचुअल को कंटिन्यू करेंगे 43 डेज, और आप देखेंगे 43 दिनों के अंदर अंदर भी आपकी जो चीजें हैं वो आपको सॉल्व होती हुई दिखाएंगी। मंजू जी, आपने किया था ये, कौन सा किया था मंजू जी? ठीक है, पान के पत्ते वाला, ठीक। यस यस, 43 डेज, पानी वाला। ये कम से कम 5 या 7 बुधवार करना है, और ये भी बहुत अच्छा उपाय है। ये भी आपको रिजल्ट देगा, साथ के साथ ही ये भी बहुत बढ़िया उपाय है।
सिंदूर रेड, यस रितु जी, लाल सिंदूर लेंगे। पानी की बाल्टी वाला 43 डेज लगातार। अब वो लोग जो ये कहते हैं शादी नहीं हो रही है, और ये भी मैंने बहुत बार रेमेडी दी है। अब जब किसी की ना पर्सनल कंसल्टेंसी आई थी, तो भी मैंने ये रेमेडी उनको दी थी, बल्कि ये रेमेडी हमारे यूट्यूब पर भी पड़ी है, और इस रेमेडी से भी बहुत लोगों ने अपनी किस्मत को बदला है। शादी ना होना सबसे पहले कि हमारा कुंडली में कोई ना कोई आपका गुरु मंगल है ना, क्योंकि मंगल ही आपके जीवन में मांगलिक कार्य को करवाता है, ठीक है। तो अगर आपके जीवन में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा, इट मीन्स कहीं ना कहीं मंगल आपका पीड़ित है, या मंगल हमारा बद है, इसी वजह से हमारे घर में वो माहौल नहीं बनता है। तो यहाँ पर आपने, शादी नहीं हो रही है, लड़का लड़की कोई भी कर सकता है, या फिर लड़का लड़की बहुत बिजी है, जॉब कर रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स भी कर सकते हैं। आपने लेने हैं नो छुआरे, छुआरे मतलब ड्राई डेट्स, ठीक है। उनको पानी में उबाल लेंगे, 1 गिलास पानी लेंगे, उसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे, और जो आधा गिलास पानी रह जाएगा छुआरों के साथ, उनको एक तांबे के लोटे में ट्रांसफर कर देंगे, ठंडा होने देंगे, और ओवरनाइट वो उस पर्सन के सिरहाने रखा जाएगा जो जिस पर्सन की शादी नहीं हो रही है। ओपन रखेंगे, खुले मुंह मतलब नंगा ही रखेंगे, ढकेंगे नहीं, कवर नहीं करेंगे। और नेक्स्ट डे आ गया हमारा संडे, संडे को आप इस पानी को जल प्रवाह कर देंगे, तांबे के लोटे को जल प्रवाह नहीं करना। इस अब आपने कितने शनिवार करना है, 9 शनिवार या 7 शनिवार। अब ये कंटिन्यू होना चाहिए, इसमें अगर ब्रेक आपका आता है तो यस आपको प्रॉब्लम होगी, तो ब्रेक नहीं आना चाहिए। पीरियड्स में नहर पर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको जा सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को वहम आ रहा है तो फिर आपकी मम्मी पापा जा सकते हैं। ब्लड रिलेशन में इस उपाय को कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, या फिर आपकी शादी की बात बढ़ती है फिर रुकती है, फिर बढ़ती है फिर रुकती है, और आपको या फिर किसी भी एस्ट्रोलॉजर को आपने कुंडली दिखा दी और आपको तो कुछ भी दोष नहीं दिख रहा है, तब आपने शनिवार को ये रेमेडी करनी है। नो लेने हैं छुआरे, उसको 1 गिलास पानी में अच्छे से उबाल लेंगे, मतलब बॉईल कर लेंगे, और ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद विद छुआरे उसको पीतल के लोटे में ट्रांसफर कर लेंगे, और फिर उसको, जिसका मुंह ओपन है मतलब है, आपको कवर नहीं करना, आपने उस पर्सन की साइड टेबल पर रखना है जिसकी शादी नहीं हो रही है। और नेक्स्ट डे जब संडे आ जाएगा तो उस पानी को जल प्रवाह कर देना है। जो आपका लोटा है, गड़वी है, वो जल प्रवाह नहीं होगी। तांबे का लोटा मैंने बोला है मुक्ता जी, ठीक है। 7 या 9 शनिवार इसको रिपीट करेंगे। एक बहुत ही बेसिक सी रेमेडी है लाल किताब में, शायद आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन किसी ने बहुत शिद्दत से करी नहीं होगी, है ना। जो पुराने बच्चे हैं उन्होंने मे भी करी हो, लेकिन यस, जिन लोगों ने अभी अभी अकल्ट में पैर रखा है, या आपको लगता है कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, और कई बार हमारे दिमाग में ये रहता है कि यार क्या ही रेमेडी होगी, इतनी आसान, इतनी आसानी से अगर चीजें मिल जाए तो लाइफ में मजा नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि कुछ चीजें आपको आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमारा ना ध्यान नहीं होता, हमें बहुत मुश्किलों वाली चीज होती है। छोटी छोटी चीजों में हम यस नो, छोटी छोटी चीजों को हम इग्नोर करते हैं। अब इसको भी कंटिन्यू 43 डेज कर लेना, ठीक है। ये पूर्णिमा आ रही है, पूर्णिमा से उठा लेना। पीरियड्स आएंगी जो फीमेल्स हैं, तो पीरियड्स में फीमेल जो है वो अपने बच्चों या अपनी बहन से, सासू माँ से, किसी से भी करवा सकते। आपने पीपल के पेड़ पर देसी घी का दीपक जलाना है, देसी घी का दीपक, उसके अंदर डालेंगे हल्दी या डालेंगे केसर, ठीक है। और आपने पीपल के पेड़ पर दिया जलाना है लगातार 43 दिन। फिर आप घर आ जाएंगे, और फिर आपने घर आकर श्री सुक्तम का पाठ करना है, बस। ये बहुत, मैंने बोला ना, बहुत ज्यादा हैवी रेमेडी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको लोग नहीं कर सकते बिकॉज ब्लॉकेज इतनी है कि आप कर ही नहीं पाओ। संजना जी बताइए क्या क्वेश्चन है। मैम हस्बैंड वाइफ में डिस्टेंस हो गया हो और ऐसे काफी झगड़े हो रहे हो, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए कौन सी रेमेडी होनी चाहिए जो
वाकई में असर करे। देखिए, रेमेडी वाकई में असर करे, पहली बात तो क्वेश्चनिंग करते हैं संजना जी। रेमेडी जो भी होती है वो असर करती है, मेन इंटेंशन की बात है कि हमारी इंटेंशन कैसी है। हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो रहे हैं, इट मीन्स कोई ना कोई आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग शनि मंगल आया होगा, या वर्षफल में सूर्य आया होगा। कुंडली देखने आती है आपको? एस्ट्रोलॉजी आती है नहीं, आपको? नहीं इतना नहीं आता है। ठीक है, मतलब आपने सीखा हुआ है कुछ? ऐसी न्यूमरोलॉजी वगैरह थोड़ा वैदिक वगैरह करती हूँ मैं, मतलब, लेकिन इतना प्रॉपर नहीं आता है। ठीक है, मैं अभी आपको लास्ट में बताती हूँ। अमित कुमार जी, जो भी आपने दिया जलाना है सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक जला सकते हैं। अब संडे को पीपल के पेड़ के पास नहीं जाते, सबको पता है। लेकिन आपने प्रॉपर पीपल के पेड़ के पास ना जाकर आपने जो है विष्णु जी के मंदिर में रख देंगे पीपल के नाम का। ठीक है, 43 डेज करके देखेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कैसे आपको चीजों का सोल्यूशन मिल रहा है, स्पेशली फाइनेंस के लिए। हाँ जी, संगीता जी अनम्यूट करेंगे। राधे राधे जी। राधे राधे मैम। मैम आपने जैसे बताया कि बच्चे के लिए रेमेडी आपने जो बताई है शादी के लिए, ये छुआरे का यस, पानी रखना है। पर अगर बच्चा दूर रहता है कहीं फॉरेन कंट्री में, तो फिर कैसे करेंगे इसको? फिर वो तो उसके लिए रख कोई और वो ना वो रेमेडी कर होगी। सकता, ना कोई रख सकता है और ना वो कर, ना हम रख सकते हैं उसके पास उसका। फिर कैसे इसके करेंगे? लिए तो कोई और रेमेडी होगी संगीता जी, ये वाली तो वो का नहीं कर पाओगे आप। हाँ वही चीज ना। है ना, जैसे हर चीज की। यस, सज्जन राज सर अनम्यूट करेंगे, प्रेस कीजिए। बोलिए करें ना मैम। हाँ जी बोलो। याददाश्त भूलने की बीमारी है, याददाश्त भूलने की। सर मुझे हिंदी या समझ में आ रही, क्या बोल? याददाश्त। याददाश्त भूलने की। अभी सर वहां पर बुध की रेमेडी होगी, अभी देंगे। क्या रिपीट करना है? यस, जूम जी पहले कैमरा ऑन करेंगे, यस करो ना। मैम, ये जो आपने 43 डेज वाली बताई है फाइनेंस के लिए, जैसे कोई ऑलरेडी कोई रेमेडी परफॉर्म कर रहा है तब भी कर सकता है, या हाँ, क्योंकि नहीं इकट्ठे एक दिन में 2 रेमेडी? नहीं कर सकते, ये वाली कर सकते हैं। जो लाल किताब की रेमेडी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि एक दिन में दो नहीं करनी है, वो अलग है। वो मैं आपको बताऊंगी कौन सी रेमेडी हमें एक दिन में दो नहीं करनी है। कई लोग होंगे ना नहीं, कि जैसे उनको कोई, हाँ जी, जैसे उनको फाइनेंस की पहले भी कोई रेमेडी हमने स्टार्ट करा रखी है, काफी ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनके, ये कर सकते हैं, तो साथ ये फ्री है, करवा दूंगी बनी। ये करवा दो। तो ये पूर्णमासी से फ्राइडे से करा दें स्टार्ट। हाँ, फ्राइडे से करवा दो। थैंक यू। यस मोना जी। मोना मैम अनम्यूट करेंगे। आ रही है आवाज मैम? बिल्कुल आ रही है। मैम कौन सा पाठ कह रहे हो आप, संडे को करना है दिया जला के? श्री सुक्तम का संडे को नहीं करना, पूर्णिमा को करना है श्री सुक्तम। अच्छा ओके, थैंक यू। राजेंद्र सर अनम्यूट करेंगे। मैम नमस्ते। नमस्ते सर। आप आपको तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मोस्ट हमारे मोस्ट वेलकम सर। भेज किया। मैम एक्चुअली मैं एक संस्था थी फाइनेंशियल, उसमें मैनेजर का काम करता था, लेकिन वो उसमें थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए। और वो एक थर्ड पार्टी है, वो मुझे धमकी दे रहे हैं कि आप थे मैनेजर वहाँ पे, आपके भरोसे मैंने पैसे डाले थे, तो आपके ऊपर मैं केस डालूंगा। तो उसके लिए कुछ रिलीफ के लिए है क्या मैम? उसके लिए अगर कोई आपको धमकी दे रहा है या इस टाइप का कोई डरावा दे रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, तो जो ये, वैसे तो सावन में जब मर्जी कर सकते हैं, मैंने हाँ, अपने पेज पे पुलिस बताया ने आपको। आपका। कल मंगलवार है, कल आपने उस पर्सन का नाम लेकर शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ा देना है कि सो पर्सन है, मुझे धमकी दे रहा है, मुझे तंग कर रहा है, और मैं चाहता हूं या चाहती हूँ ये पर्सन शांत हो जाए। ठीक है सर। ओके, आप तो अगर वो मैम बहुत कितना तंग कर तेल रहा है डाला तो डालना मंगल, है? अगर वो बहुत तंग कर रहा है, मंगल शनि करेंगे, आपको 2 या 3 बार में वो चुप हो जाएगा और वो आपके खिलाफ नहीं बोले। ओके, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मोस्ट वेलकम सर। मोटोरोला जी कैमरा ऑन करेंगे। अभी किसी ने लिखा रिलेशनशिप की रेमेडी, है ना, कि हस्बैंड वाइफ में, अभी संजना जी ने बोला हस्बैंड वाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मैं यूं बोलूं कि आपको लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अगर
कोई बहुत बड़ा झगड़ा आपको लग रहा है घर में हो रहा है, और आप उस वक्त सामने वाला आपको अब्यूज कर रहा है और आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं, अब वहां बहस नहीं करना, हम सबको पता है कि भैया सामने वाले से लड़ेंगे, ऑलरेडी वो भी गुस्से में, लड़ाई हो जाएगी। ऐसे केस में आपने अपने घर का तवा जलाना है, गैस को ऑन कर देना है और तवा रख देना है आपने गैस के ऊपर। जैसे तवा गर्म हो जाएगा, आपने चीनी लेनी है और चीनी के कुछ दाने एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमा देने हैं उस बंदे का नाम लेते हुए जो घर में कलेश कर रहा है। आप देखिए कि जैसे जैसे चीनी पिघलती जाएगी, 5-7 मिनट के अंदर वो पर्सन शांत हो जाएगा। ठीक है, गोपाल सर अनम्यूट करेंगे और जिसके क्वेश्चन होगा वो हैंड डाउन कर लेंगे। गोपाल जी अनम्यूट करेंगे। प्राची 7 टाइम डालनी है, उल्टा घुमाना है, जैसे कोई को बोल रहा है, आपको गाली कर रहा है, अब्यूज कर रहा है, तो उसका नाम लेंगे, बोलेंगे कि आप शांत हो जाओ, 7 बार बोलेंगे, चीनी पिघलेगी, वो शांत हो जाएगा। हाँ जी गोपाल जी। ये छुहारे जो आपने बताए थे ना, वो 2 लेने हैं या 9 लेने हैं? 9 9 नो 9। नहीं। अच्छा गोपाल सर पढ़ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन कोई और पूछ रहे हैं। देख रहे हैं कितने, इस उम्र में भी उनको कितना शौक है एस्ट्रोलॉजी का पढ़ने का। इस करके एस्ट्रोलॉजी तो एक नशा है, एडिक्शन है, एक बार जिसको हो गई वो वापस नहीं आ सकता इससे भाई। सबसे बड़ा गवाह हम है यहाँ पे। यस मंजू जी, हैंड डाउन कर लेंगे, ऑलमोस्ट सबके क्वेश्चन हो गए। नीता जी आपका रह गया क्वेश्चन। राजेंद्र सर हैंड डाउन कर लेंगे। सुरेंद्र जी आपका भी मैंने आंसर कर दिया है, थैंक यू। मोना जी थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे जी। अगर जगह है किधर और वो नहीं सेल हो रही है तो उसके लिए क्या करने चाहिए रेमेडी? उसके लिए प्रॉपर हमारा बड़े उपाय हैं जो हम करते हैं, उसके लिए आपको कोर्स कंटेंट अभी शो करूंगी कि हम कैसे कैसे हमने क्या करना है वो करेंगे। ओके। ठीक है, और पैसा किधर अटक गया है वो वो मिलने भी के ये लिए? सारा कोर्स कंटेंट में मैं भी शेयर कर दूंगी आपके साथ, आपको समझ में आएगा कि हम क्या क्या करना है। ओके। पहले कोर्स कंटेंट शेयर कर देते हैं। और ये जो रेमेडी है ना, जैसे मैंने आपको बोला कि ये बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे मैं लेके नहीं आई। क्यों? क्योंकि बहुत डिमांड थी कि आपको ये कोर्स करना है, ये कोर्स करना है। और मुझे भी था कि ठीक है इस कोर्स को मैं आपको करवा दूं बहुत इतने कम प्राइस पे, जो शायद अब मैंने करवाना ही बंद कर दिया। ठीक है जी, क्या है कोर्स कंटेंट चेक कर लेते हैं एक बार कि हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं। लेकिन जो भी इसमें आपको प्राइस है वो सिर्फ आज रात 12 बजे तक है। फर्स्ट क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा कम प्राइस है। फर्स्ट सेकंड चीज ये कि अब ये कोर्स हमारा कल से ही शुरू होगा, अदरवाइज हम एक दिन का गैप लेते हैं तब हम शुरू करते हैं। क्यों कर रहे हैं कल से शुरू? हमारी ये 2 दिन की क्लास है, मंगल और बुधवार को होगी। और फिर जो है आप देख रहे हैं कि आगे राखी आ जाएगी, तो उससे पहले आपके पास रेमेडी होनी चाहिए। जिसने जो भी रेमेडी कहीं भी करनी है वो कहीं से भी कर सकता है। ठीक है, मेन रीजन ये भी है। तो चलिए जी, और जैसी मैंने आपको बताई ये इसमें इस एटलीस्ट आपको 60 या 55 रेमेडी मिलेंगी, डिपेंड करेगा कि बाकी किसी की सिचुएशन कैसी अटक जाती है। 55 तो है ही, लेकिन ये ऑलमोस्ट 60 हो जाती है हमारी क्लासेस में, क्योंकि एक्स्ट्रा देने की हमारी आदत भी है। और मुझे लगता है कि जिसकी सिचुएशन जैसी है मिल जानी चाहिए। प्राची दिख रहा है पीडीएफ? चैट बॉक्स में लिखना है एक बार। कोर्स कंटेंट दिख रहा है ना? ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू करना। आपकी मनी के लिए आज हमने पैसे के लिए करी चांदी की जो 4 चकोर गोलियां हैं वो। लेकिन क्या लाल किताब में भी कोई ऐसी इंस्टेंट रेमेडी होती है कि आपने उपाय किया, जस्ट लाइक ए स्विच वर्ड, आपको रिजल्ट मिल गया? यस होती है, वो हम करने वाले हैं। अब बार बार कोई पूछ रहा है स्टक मनी, स्टक मनी, स्टक मनी मतलब अटका हुआ पैसा। यस, ये हम करेंगे आपके मनी फ्लो के लिए, मनी की ब्लॉकेज के लिए और डीफेम के लिए। डीफेम मतलब बदनामी वाली रेमेडी जो आपकी होती है। करियर और जॉब कई इशू के लिए हम करेंगे। जॉब, गवर्नमेंट जॉब, करियर में आपको कोई भी इशू आ रहा है, बिजनेस में ग्रोथ के लिए, ट्रांसफर अगर आपने रुकवाना है, मतलब कि मेरा ट्रांसफर कहीं और हो रहा है और मेरी फैमिली यहाँ रहती है तो मुझे ऐसा ट्रांसफर नहीं चाहिए, या फिर आपको जॉब लूज का फियर है,
कि आपकी जॉब चली जाएगी, इट मीन्स मंगल शनि एक्टिव है, इस करके आपको ऐसा लग रहा है। ऑब्स्टिकल आ रहे हैं आपके घर में, ईवल आई है, ऑब्स्टिकल कैसा भी ऑब्स्टिकल, आपका कोई भी काम ही नहीं बनता, आप कुछ भी कर लो। एनिमी बहुत हो गए हैं, अपना घर नहीं बन रहा, परचेज करनी है प्रॉपर्टी को, कोई भी लैंड हो, फ्लैट हो, या सेल करना है। अभी जैसे कोई पूछ रहा था कैसे करेंगे, रिलेशनशिप की रेमेडी हम इसमें करने वाले हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो अगर आपका है या आपके किसी पर्सन का, उसको रिमूव करना, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को हील करना, मिस कैरिज का कोई इश्यू है, शादी नहीं हो रही है, या फिर जैसे अभी की संगीता जी ने बोला कि घर में बहुत लड़ाइयां हैं, सब अलग अलग रह रही हैं। हेल्थ के रिगार्डिंग रेमेडी करेंगे, क्रॉनिक डिसीज या फिर आपकी सर्जरी, अर्जेंट सर्जरी हो गई है और आपको तो वो सर्जरी के बाद आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या रेमेडी करनी है। या फिर कई बार जिनका मंगल होता है 12वें घर में, ऐसे लोगों की एक ही चीज के लिए 2 सर्जरियां होती हैं, ठीक है। सर्जरी रुकवाने की भी रेमेडी होती है। मान लीजिए मेरी कोई सर्जरी की दशा चल गई, आपको पता चल गया, और मैंने ऐसी रेमेडी कर दी कि अभी इस साल टल जाए, नेक्स्ट ईयर जब मेरी सुटेबल चलेगी दशा, मैं तब करवा लूंगी। थ्रॉट की प्रॉब्लम के लिए, माइग्रेन के लिए जो हमने पढ़ लिया आज, सेफ प्रेगनेंसी के लिए कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, और फिर उसके बाद आपकी जो भी चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रेमेडी करनी है। राहु, केतु, शनि, मार्स की ये सारी स्पेशल रेमेडी होंगी जो हम इसमें करने वाले हैं। अब इस क्लास में आपको पीडीएफ नहीं दिया जाएगा, ये क्यों? क्योंकि छोटी क्लास है, 2 दिन की है, तो पीडीएफ इसका नहीं बनेगा। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ मैं आपको बोलूंगी, आप इसको लिखोगे। ओनली 2 दिन की क्लास है, लेकिन आपको ये रिकॉर्डिंग मिलेगी, जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग बोल रही हूँ सेम आपको मिल जाएगी, ठीक है। ऑफ कोर्स लाल किताब की रेमेडी अगर आप मेरे से कंसल्टेंसी लोगे तो 5100 है, उसमें आपका प्रॉपर लाल किताब का वर्षफल सब कुछ दिया जाएगा। अब ये जो है सिचुएशन बेस्ड रेमेडी है, लेकिन आज रात 12 के लिए 12 बजे तक सिर्फ 999 में आपको ये सारी रेमेडी मिलेंगी जो मैंने आपको बताई हैं, और जो जिस टाइप की रेमेडी हम कर रहे हैं, ठीक है। और आपने फीडबैक सुन ही लिया कि बहुत पुराने बच्चे बैठे हैं जिन्होंने बोला कि हमने बहुत सारी रेमेडी करी है और हमें रिजल्ट मिलता है। ओनली 999 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, इसलिए बहुत ही कम प्राइस पे लेके आए हैं ताकि आप लोग कर पाए। और आई नो फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, सबका थोड़ा सा हार्ट टाइट होगा, इसलिए ताकि मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक गिफ्ट कह सकते हैं, ताकि अगर कोई भी पीड़ित है या आपको समस्या है तो छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज है, और आप इसको पे करके पेड कोर्स में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। पेमेंट आपने यहाँ करनी है 9953535675 पर। क्लास शुरू है कल से ही, 25-26 को क्लास हो, ठीक है जी। और ये सारी चीजें हम करवाने वाले हैं। अगर आप किसी से लाएंगे पेड कंसल्टेंसी तो वो आपको ऐसे ही टाइम है 5 बजे का ही है, टाइम डियर 5 बजे का ही है। आप कोई ऐसा जिसको इसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है? हाँ रितु जी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ नहीं मिलेगा, रिकॉर्डिंग तो मिलेगी मिलेगी, है ना, रिकॉर्डिंग मिलेगी तभी तो आप कर पाएंगे। जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही आपने करना है, और आप लिखेंगे। जिसका छूट जाएगा या जिसको ये लग रहा है कि मैं लाइव नहीं ले सकता, तो ऐसे रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग से पढ़ सकते हैं। नहीं समझ में आएगा कि कौन सी रेमेडी क्या थी, ग्रुप से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। पेमेंट आपने इसी नंबर पर करनी है 9953535675। हाँ जी, अब जिसका भी कोर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है पूछ लो, मैम फेस करो ना। मैम जैसे मैंने अभी तक आपकी सारी रेमेडीज की क्लासेस ले रखी हैं, तो इसमें कुछ नई रेमेडीज हैं? लाल किताब ली हुई है आपने? हाँ जी मैम, पहले ले रखी है मैंने। हाँ ये थोड़ा अलग है, इसको आप अलग कह सकते हो, ये वो वाली नहीं है जो पहले थी। पहले ठीक है, मैंने थैंक पीडीएफ यू मैम, दिया मैं हुआ है, अभी ले लूंगी। हाँ जी, पीडीएफ दे रखा है मैम हाँ आपने तभी पहले। मैंने बोला ये अलग है, इसलिए मुझे ध्यान है पहले पीडीएफ दिया हुआ है, ठीक ये है, अलग है करो ना। ठीक है मैम, मैं अभी ले लूंगी क्लास। यस प्राची। यस मैम। मैम मुझे तो आपसे ये तो करना ही ऑब्वियसली मैं करूंगी, बट मुझे इसका एडवांस कोर्स भी करना है बिकॉज आई एम सो ईगर टू लर्न लाइक लाल किताब। उसका भी आप प्लीज ठीक है, जल्दी। हाँ मैं एक बार बात करके ना, पहले बेसिक हाँ शुरू करते हैं, फिर उसके हाँ बाद जी। एडवांस में बच्चे आ जाएंगे। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जीवू की फटाफट से क्लास लाइए। मैंने हाँ गौरी जी को भी 2-3 बार रिक्वेस्ट किया है कि वी वांट कि जीवू की क्लास आप एक्चुअली लाइए। अभी राखी आ गई ना, इसलिए छोटा कोर्स लाना पड़ा, राखी के बाद पहले जीबू आएगा, टेंशन। और मैम एक और चीज, मैं आपसे पर्सनली कभी वो इवेंट के रिगार्डिंग कभी कनेक्ट कर सकती हूँ? मुझे कर लेना, आप कल कर लेना 11 बजे के ठीक है मैम। आसपास, ठीक है, या फिर शाम को अभी मुझे 8 बजे के आसपास कॉल कर लेना।
ठीक है मैम, आज तो आपको बॉदर नहीं करूंगी, मैं कल ही मॉर्निंग में कॉल कर लूंगी 11 बजे। तो मेरे को थोड़ा सा बात भी करना था, तो उस हिसाब ठीक है से जी, मैं एक बार टीम नंबर पर मैसेज डाल के आपको। ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। मोस्ट वेलकम डियर, मोस्ट वेलकम। यस सर, जेंदर जी, सर अनम्यूट करेंगे। हेलो। हाँ जी सर। मैम सर आवाज नहीं आ बाद रही है। में कुछ या बाद में कुछ तुरे आई। हेलो। हाँ जी सर बोलिए, बाद में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आई, आपको नहीं समझ में आया, आप ये कह रही हो, तो सर ग्रुप आपका ओपन होगा, आप कुछ भी पूछ सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कुछ भी जो मैं पढ़ा रही हूँ। और उसका इसका एक्सेस लाइफ टाइम में रहता है मतलब। हाँ, रिकॉर्डिंग आपके पास सर 2 साल रहेगी, वो अपने आप ही यूट्यूब की तरफ से है, 2 साल रहेगी, अच्छा। हमारी तरफ से रिमूव नहीं करी जाती, बाकी बच्चों की ओके। अब तक पड़ी होगी, हम रिमूव नहीं करते हैं, बाकी यूट्यूब के ऊपर डिपेंड करता है कि ओके। वो कितना रखते हैं। ठीक है और मतलब बाद में कुछ ऐसा मेजर इशू रहा था आप उसमें सॉल्यूशन देते हो। सर, इस क्लास के रिगार्डिंग अगर कोई इश्यू रहा तो वो मैं हाँ। सॉल्व कर दूंगी। हाँ। ओके। यस अलका जी, अलका मैम अनम्यूट करेंगे। यस रितु जी, सर्टिफिकेट मिलेगा ऑफकोर्स। मैम एक चीज और पूछ रही थी, जो आपने अभी कोर्ट केस की रेमेडी बताई है, तो 1.25 मीटर काला कपड़ा लेना है उसमें? हाँ जी। हेलो मैम, हाउ हाँ आर जी यू? अलका जी, आई एम फाइन डियर, आप कैसे हैं? बताइए। मैं अभी पेमेंट कर रही हूँ, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट खींच के उस पे भेज दूँ ग्रुप पे, हाँ जो जी, हाँ आपने जी, लाल हाँ जी, किताब वाला आपने बना पहले हुआ किए है। हुए ना कोर्स अलका जी मेरे से? नहीं, अभी नहीं, फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन करा है। फर्स्ट टाइम है, ठीक है। एक्चुअली मैं उसका चाह रही थी करना, जो आपने अभी परसों से शुरू करा था, लेकिन मेरा टाइमिंग क्लैश कर रहा था एक्चुअली। हाँ ऑलरेडी आपने मैं बोला था। मैं एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ, तो मेरा टाइम उस समय बहुत वो था। तो कल आप प्लीज 5 बजे शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी रात को पाँच 8 बजे से क्लास है। 5 बजे से हमारी शुरू हो जाती है अलका जी, 5-10 मिनट ऊपर होते हैं, कई बार बच्चे नहीं आते, ये अदरवाइज पाँच 5 से बजे तक। छह छह तक कितने बजे डिपेंड तक? करेगा, डिपेंड करता है आपके ठीक है, क्वेश्चनों के ठीक ऊपर। है। तो मैं आपके जो ग्रुप बना हुआ है, जहाँ पे मुझे लिंक मिला है, मैं वहीं पर स्क्रीनशॉट खींच के नहीं, भेज रही हूँ। स्क्रीनशॉट वहां, स्क्रीनशॉट आपके जो नंबर है ना एडमिन का, वहां भेजना है आपको। ये जो नंबर मैंने हाँ, आपको दिखाया है ना, इसी नंबर पर पेमेंट करनी है। 955 हाँ। वाला करके कुछ जो है, यस, इसी पर इस पेमेंट और नंबर इसी पर पर ही हमें स्क्रीनशॉट। पेमेंट करनी है। हाँ, तो ये स्क्रीनशॉट। आपका ही नंबर है पर्सनली? नहीं पर्सनल नहीं है, ये ग्रुप का ही नंबर है, मतलब ऑफिस का नंबर है। अच्छा, और अगर हमें आपसे बात करनी हो तो किस नंबर से कर इसी सकते नंबर पर हैं मैसेज डाल पर्सनली? सकते हैं आपको, मेरे पास ही ठीक होता है ये फोन। ठीक है। 955 वाला जो आपने अब इसमें हाँ डाला है जी, स्क्रीनशॉट, तो हाँ उसमें ही जी, मेरे को करते, उसमें ही वो करना है। हाँ जी, हाँ ओके। जी। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, जिनकी पेमेंट आ रही है उनको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। कल से ही आपकी क्लासेस शुरू हैं, और मेरे हिसाब से आप सबको एनरोल करना चाहिए, बिकॉज 999 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन यस, ये जो रेमेडी है, ये आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। आपको लग रहा है कि अभी मुझे इशू नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता कुंडली में कब आपकी क्या सिचुएशन आ जाए। यस सपना जी, सपना जी अनम्यूट करेंगे। हाँ मैम नमस्ते। नमस्ते सपना जी, बेटी ठीक है आपकी? हाँ ठीक है, आज इसके टाँके कटेंगे। मैम अच्छा, मैं वो एक बार स्कैनर मेरे को शेयर कर दीजिए। ठीक है, मैं भी करवा लेती हूँ सपना जी। हाँ जी मैम, थैंक यू मैम जी। मोस्ट वेलकम जी। यस मोना जी। मोना जी अनम्यूट करेंगे। हो गया मैम? हाँ जी, हाँ जी। मैम कोई छोटा सा उपाय, मेरी बेटी को नी पेन बहुत रहती है, बहुत ज्यादा। शनि की रेमेडी करेंगे कि शनिवार को ना काले तिल दान कर देंगे, है ना। अच्छा नी पेन ठीक है। जो है हाँ वो जी, आपका शनि की वजह से होता है। 995353 थैंक यू सो मच मैम। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। 9953535675 पर रितु जी पेमेंट करनी है, ठीक है। और आपने नाम भेजना है, 5 से 6 होगा मिनिमम बस, ठीक है। या 5-10 मिनट ऊपर हो जाएगा, 6:15 हो जाएगा, डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन कितने हैं। अब आप क्वेश्चन पूछते रहो और मैं लीव करके चली जाऊँ, ये मेरे से होता नहीं है। जब मैं वेबिनार में नहीं करती हूँ तो क्लास में तो क्या ही करूँगी, ये आपके ऊपर डिपेंड है क्लास कितनी लंबी चलेगी। ठीक है जी, चलिए जी, राधे राधे एवरीवन। अनम्यूट करेंगे और राधे राधे बोलेंगे। मिलते हैं फिर कल। चलिए जी, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे 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 मैम। राधे जी, राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे।